क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि दुनिया बेपनाह शोर और हुजूम में डूबी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इंसानी दिल एक अजीब, सर्द और गहरी वीरानी क्यों महसूस करता है? बिल्कुल। आज के इस गहरे तज्जिये में हम एक कूजोस ऑफ एटर्निटी नामी एक मकाले का जायजा ले रहे हैं, जिसमें कदीम सहाइफ में बताई गई क़यामत की निशानियों का मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ एक गहरा तकाबुल किया गया है। हमारा मकसद ये देखना है कि ये निशानियां कोई दूर की पेशीन गोइयां नहीं है, बल्कि इंसानी जहन की तारीक कमजोरियों, खौफ और बेहिस्सी का एक बेरहम आईना है। मुकाले की सबसे चुभती हुई बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये उन निशानियों को मुस्तकबिल के किसी वाक़ये के बजाय आज के इंसान पर लागू करता है। जी, और मैं इसे नफ्सियाती जाविये से देखती हूँ। इब्तिदा में वक्त के तेजी से गुजरने का जिक्र है, दिन खत्म हो जाता है, कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन एक अजीब सा खालीपन बाकी रहता है। बिल्कुल, वक्त तो है मगर उसमें कोई ठहराव या बरकत नहीं रही। इसमें वाकई एक गहरी सितम ज़रीफ ही है। यानी हमारी जेबों में स्मार्टफोन्स हैं, हर सेकंड का हिसाब मौजूद है, फिर भी वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। और इसी तनाजुर में अमानत के ज़ाया होने का जो जिक्र किया गया है, क्या वो महज माल चुराने तक महदूद है या इसके मानी कुछ और है? देखें, ये इस तज्जिये का सबसे खौफनाक हिस्सा है। अमानत का मतलब अब सिर्फ पैसे का खुर्द बुर्द नहीं रहा, मतलब रिश्तों का खोखलापन। बिल्कुल, और झूठे वादे। आज का इंसान बात करता है मगर उसमें सच्चाई का वजन नहीं होता। सच इस कदर मुबहम हो चुका है कि हर शख्स कहता है कि सब अपनी जगह ठीक है। मकाला बताता है कि ये वो दौर है जहां मालूमात के पहाड़ खड़े हैं। इंटरनेट हर सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन बसीरत का मुकम्मल कहद पड़ चुका है। और इस कहत में तशद्दुद ने भी अपनी शक्ल बदल ली है। ज़राए में एक तारीख तकाबुल है कि अब जुल्म के लिए तलवारों की ज़रूरत नहीं रही। एक सर्द जंग है जो इंसानों के जहनों में हर वक्त जारी है। क्या वाकई हमारी स्क्रीन्स और कीबोर्ड्स ने उन हथियारों की जगह ले ली है? जी, किसी की साख्त को तबाह करने के लिए अब जिस्मानी हमले की ज़रूरत नहीं, महज एक ट्वीट या डिजिटल बाइकाट काफ़ी है। ये जो मॉडर्न खामोशी और स्क्रीन के पीछे छुप कर किया जाने वाला जुल्म है, ये दरअसल इंसान के अंदरूनी ज़मीर के मफलूज होने की, उसके मरने की अलामत है। अगर ये बात इनकी खामोश मौत है, तो जब मकाला दूसरे हिस्से यानी बड़ी निशानियों की तरफ जाता है तो वो कतई तौर पर कोई इंतबा नहीं लगती। वो एक हतमी फैसले की तरह महसूस होती हैं, जैसे ज़मीन का इंसान के कदमों की गवाही देना। ये तसव्वुर कितना बेनकाब करने वाला है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि कोई राज, कोई पोशीदा अमल दबाया नहीं जा सकेगा। आज इंसान समझता है कि उसका डिजिटल और हकीकी फुटप्रिंट छुपा हुआ है, लेकिन वो गवाही हर पर्दा चाक कर देगी। उसके बाद मकाला दज्जाल के फितने पर बात करता है, जिसे महज एक खराफाती किरदार नहीं बल्कि एक इंतहाई ताकतवर नफ्सियाती धोखे के तौर पर पेश किया गया है। बिल्कुल। तो ये नफ्सियाती धोखा काम कैसे करता है? क्या इंसान का अपना लालच उसे अंधा कर देता है? ये मुकम्मल तौर पर इंसान की मादी हवस का नतीजा है। ये फितना उन लोगों की आंखों पर पर्दा डालेगा जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। ये जहनों को इस तरह उलझाएगा कि जहन्नुम जैसी तबाही जन्नत महसूस होगी। और इसी गहरे सराब को तोड़ने के लिए हजरत ईसा की वापसी का जिक्र है, जो इस हुजूम में एक खालिस और अटल सच्चाई लेकर आएंगे। लेकिन मकाले के मुताबिक एक लम्हा ऐसा आएगा जब ये खालिस सच्चाई कबूल करने का इख्तियार छीन जाएगा। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा, तो उस वक्त तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उस वक्त कायनात का निज़ाम इतनी सराहत से बदल जाएगा कि हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं रहेगा। ईमान लाना कोई इंतखाब नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाएगा। और मजबूरी का ईमान काबिल कबूल नहीं। उसके फौरन बाद दाबतुल अर्ज का जिक्र है, जमीन से निकलने वाली वो मखलूक जो हर इंसान पर सच और झूठ का निशान लगा देगी। उसके बाद इंसानों के दरमियान कोई बहस, कोई दलील बाकी नहीं रहेगी, सिर्फ पहचान रह जाएगी। इन तमाम बातों को सामने रखा जाए तो ये इल्म कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाता, बल्कि इंसान की मौजूदा गफलत का पर्दा फाश करता है। मोहलत का दरवाजा अभी खुला है। ये अपने बातिन की तरफ लौटने का आखिरी मौका है, इससे पहले कि बैरूनी दुनिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर लपेट दिया जाए। ये शऊर का वो दर्जा है जो इंसान को उसके बनाए हुए फरेब से निकालने के लिए काफ़ी होना चाहिए। आज के इस जायजे को
ہم اس ایک آخری چپتے ہوئے خیال پر چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، جب کائنات کا آخری سور پھونکا جائے گا تو ہر مادی شے، ہر دلیل اور ہر شہرت فنا ہو جائے گی، سب کچھ مٹ جائے گا۔ مگر کیا انسان یہ محسوس نہیں کر پا رہا کہ اس کا اپنا وجود اور اس کے اصول اس آخری آواز سے بہت پہلے ہی ایک گہری اور سرد موت کا شکار ہو چکے ہیں؟